शनिवार व्रत कथा। पूजन विधान। पीपल वृक्ष की जड़ में वेदी बनाकर उस पर धनुष के आकार का मंडल बनावें और उसके बाद उस स्थान पर शनिदेव की दो भुजी मूर्ति जो हाथ में दंड पास धारण किए हुए तथा भैंसे पर आरूढ़ हो स्थापित करें। पूजन में काला तिल, काला वस्त्र, काला फूल व्यवहार में प्रयोग करें। मूल तो ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से 7 बार परिक्रमा करें तथा उनसे प्रार्थना करें कि मैं सभी अनिष्टों से तथा रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपकी पूजा करता हूँ। और उसके बाद शनिवार की कथा सुने। अथवा व्रत करने वाले को चाहिए कि शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि कार्य से निवृत्त होकर के किसी जलाशय पर चला जाए और वहां शरीर पर काले तिल को मल करके स्नान करे। घर लौटकर किसी एकांत स्थान में जमीन को गोबर से लीप करके वहां पर काले तिलों से 10 दल का कमल बनावे और उस पर जल से पूर्ण लोहे का कलश स्थापित करें और फिर उस कलश पर कांसे का कटोरा रखकर उसमें लोहे की निर्मित शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करें। इस प्रतिमा को अपने घर में न रखें। पूजन करने के पश्चात किसी शिव मंदिर में रखवा दें। प्रतिमा पर ओम शनैश्चराय नमः कहकर जल, चंदन, काला पुष्प, काले वस्त्र, लोहे की कील, ऋतुफल जो भी उपलब्ध हो, गुड़, चना आदि को अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जला देवें। पूजन के समय किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। यदि घर में असुविधा हो तो किसी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करें। पीपल के नीचे पूजा करते समय कच्चे सूत के धागे से पीपल के वृक्ष को लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। पूजा करने के बाद कथा को सुनना चाहिए अथवा कथा को कहना चाहिए और उसके बाद आरती करके कथा सुनने वाले श्रोताओं को प्रसाद का वितरण कर दें। यदि सामर्थ्य हो तो तिल, जौ, गेहूं, चना, गुड़, नमक, लोहे के पात्र, तेल और तेल में बना हुआ हलवा, काला वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान करें। यह शनि का दान कहा गया है। कथा बोलने वाले को अन्न आदि का दान देकर के दक्षिणा देनी चाहिए। पहले शनिवार को नैवेद्य में उड़द के बड़े, इमरती और दूसरे में दही भात या खीर, तीसरे शनिवार में हलवा या मालपुआ और चौथे शनिवार में गुलगुला या खाजा आदि अर्पित करें और चौथे शनिवार में गुलगुला अर्पित करें। अगले 4 शनिवार तक भी इसी प्रकार करें। इस क्रम से 32 शनिवार तक भोग लगावें। 33वें शनिवार को खीर, मालपुआ, इमरती और चने के लड्डुओं का भोग लगाकर 33 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी दिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। मित्रों, आइए अब प्रारंभ करते हैं शनिवार की व्रत की कथा। शनिवार के व्रत की कई कथाएं हैं। तो पहली कथा है गंधर्व पाल की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सूत जी से शनि देवता की व्रत का महात्म्य पूछा। उत्तर में सूत जी ने ऋषियों से कहा कि चंद्रवंशी राजा ययाति के वंश में गंधर्व नाम का एक महाप्रतापी, महाबलशाली राजा था। इसकी सेना गढ़वाल के पर्वतों में रहती थी, इसलिए यह सब गंधर्वपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा गंधर्वपाल का पुत्र धर्मपाल था। उसकी रानी योग सिद्धा परम साध्वी थी। ज्योतिषियों के मतानुसार जब राजा पर शनिदेव की महादशा आई तो उन्होंने राजा को शनि दोष के निवारण के लिए व्रत, दान आदि करने का परामर्श दिया, परंतु राजा को यह बातें पसंद न आईं और परिणाम यह हुआ कि राजा पर चारों ओर से शत्रुओं के आक्रमण होने लगे। राजा के नगर को शत्रुओं ने घेर लिया और युद्ध में राजा को मार डाला।
युद्ध में राजा के साथ राजगुरु भी मारा गया। राज्य पर शत्रुओं का आधिपत्य हो गया। विवश होकर राजा की रानी, पुत्र, मंत्री, पुत्र शुचिव्रत नगर छोड़कर चले गए। राजपुत्र और मंत्री पुत्र अनेक वर्षों तक असहाय होकर वनों में भटकते रहे और अंत में एक दिन नंद गोप वंश के पुरोहित शांडिल्य मुनि के आश्रम रघलावटी गांव में जा पहुंचे। मुनि ने दोनों राजकुमारों का स्वागत सत्कार करके कुशल क्षेम पूछा। दोनों कुमारों की माताओं ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत को सुनकर महर्षि शांडिल्य ने बताया कि तुम सभी को शनिदेव ने कुपित होकर के पथ भ्रष्ट कर दिया है और इसलिए तुम सब शनि की उपासना, व्रत और कथा श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। राजकुमार और विप्र कुमार दोनों ने मुनि की आज्ञा मान करके उसी दिन से ही शनिवार व्रत को प्रारंभ कर दिया। मुनि के कथनानुसार उन दोनों ने शनिदेव के साथ ही साथ भगवान शिव की भी पूजा प्रारंभ कर दी। वे लोग पीपल के वृक्ष के नीचे दिन भर व्रत रह करके विधिवत पूजन करते थे और रात्रि में भोजन करते। रात्रि में मंत्री मंत्र का जप एवं नाम कीर्तन करते थे और इस प्रकार से 3 महीना बीत गया। शनिदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए भयंकर वेश बनाए भैंसे पर सवार होकर उत्तराखंड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कौवा, हंस, ऊंट और गधा मिले। शनिदेव से कौवे ने पूछा, इस डरावने भेष में किसके घर को नष्ट करने आप जा रहे हैं? शनि ने उत्तर दिया, मैं सीधे को उल्टा कर देता हूँ। इस प्रकार क्रमशः हंस, ऊंट और गधे ने भी पूछा। अब शनिदेव शांडिल्य मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। मंत्री पुत्र शुचिव्रत यमुना स्नान को जा रहा था। शनिदेव पीपल की पत्तों में छिप करके बैठ गए और मुहरों से भरा कलश यमुना नदी के तट पर रख दिया। स्नान से लौटकर शुचिव्रत ने रास्ते में उस कलश को देखा। उसने जब घड़े को खोला तो उसमें मुहरें भरी दिखाई दी। वह खड़ा रहकर उसके स्वामी की प्रतीक्षा करता रहा। तभी पीपल में खड़खड़ाहट हुई और उसमें से आवाज आई, हे ब्राह्मण पुत्र, ये मुहरें तेरे लिए ही हैं, तू इसे अपने घर ले जा। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठा। उसने कंधे पर उठाकर हाथ में पूजा का जल लेकर के अपने आश्रम को प्रस्थान किया। वह प्रसन्नता से गदगद हो उठा। उसने माताजी से पूछा, आज मुझे पीपल देव ने मुहरों से भरा कलश दिया है, इसे कहाँ रखूं? राजमाता ने कहा, यहीं कोने में रख दे। तुम दोनों भाई इसे अपनी इच्छा के अनुसार बांट कर ले लेना। यह सुनकर शुचिव्रत धर्मपाल से बोला, हे भाई, पीपलेश महादेव की महाकृपा से मुझे जो कुछ मिला है इसमें से अपने हिस्से की तुम आधी मुहरें ले लो। धर्मपाल ने उत्तर दिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह द्रव्य तुम्हें शिव जी ने दिया है, इसमें मेरा हिस्सा कैसा? शुचिव्रत ने पुनः कहा, इसके लिए माता जी ने ऐसी आज्ञा दी है। धर्मपाल ने कहा, इसे तुम अपने पास रखो, मैं माता जी को समझा दूंगा। शुचिव्रत ने वह कलश अपने पास रख लिया। इस प्रकार 4 महीना और बीत गया। राजकुमार के व्रत का 32 शनिवार पूरा हो गया। जब 33वां शनिवार आने को था तभी एक दिन पीपल के वृक्ष से उतरकर शनिदेव ने कहा, राजकुमार, मैं शनिदेव हूँ, मैं तुम्हारे व्रत से तुम पर प्रसन्न हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता का सर्वस्व नष्ट कर दिया था। मैंने ही हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, राजा बलि, राजा नल और राजा हरिश्चंद्र को विपत्ति में डाल दिया था। राजा हरिश्चंद्र को विपत्ति में डाल दिया था। तुम जो भी वरदान चाहो मुझसे मांग लो। राजकुमार ने कहा, हे देव, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ। मैंने सुना है कि आप शिव जी से भयभीत रहते हैं, इसलिए मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने सुना है कि आप पिप्पलाद मुनि तथा उनके द्वारा यमुना तट पर स्थापित
पिप्पलेश्वर महादेव से डरते हैं। पिप्पलाद मुनि के पिता यमुना तट पर रहते थे। अपने दशा काल में आपने उन्हें दरिद्री और रोगी बनाकर मार डाला था। आपके इस कृत्य से मुनि कुमार क्रोध से पीपल वृक्ष की ओर देखने लगे जहां आपका निवास था। मुनि कुमार ने अपने तपोबल से ब्रह्मदंड उत्पन्न कर रखा था और उसके द्वारा आपको मारने को उद्यत हुए। आप भयभीत होकर के आकाश मार्ग से भागे। मुनि ने आपका पीछा किया। पिप्पलाद मुनि शिव भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मदंड की मार से आपके दोनों पैर बेकाम कर डाले। ऐसा देखकर शिव जी ने दोनों भक्तों को बचा लिया। शंकर जी ने कहा, बेटा पिप्पलाद, शनि को न मारो, क्योंकि वह भी मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है। तू जो चाहे वरदान मांग ले। पिप्पलाद ने कहा, हे देव, आपके आदेश से मैं शनि को छोड़ देता हूं, परंतु पैरों के टूट जाने से ये अब अधिक भाग दौड़ नहीं कर सकेंगे। इनका नाम अब मंद देवता होगा। मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि मेरे द्वारा स्थापित पिप्पलेश्वर महादेव का दर्शन और मेरे नाम का स्मरण करने वाले लोगों को यह कभी भी न सतावे। राजकुमार ने शनिदेव से कहा कि यह कथा मैंने अपनी माता से सुनी है और मैंने पिप्पलेश्वर महादेव की आराधना की है, और इसलिए आप अपना क्रूर प्रभाव मेरे ऊपर से हटा लें। ऐसा सुनकर शनि देवता बोले, तू सत्य कह रहा है राजकुमार, निश्चित ही तू मेरे गुरु का चेला है। इतना कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब राजकुमार यमुना स्नान करने आया तो इसने मार्ग में एक रत्न कुंड सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर रत्नों से परिपूर्ण 100 स्वर्ण कलश रखे थे। उस स्थान पर तप कर रहे एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें बुलाकर कहा, बेटा, यह रत्न भंडार तेरे लिए ही है, तू इसे ले जा। राजकुमार ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं अपने पिता का गया हुआ राज्य पाने के लिए शनिदेव तथा भगवान शिव की उपासना आराधना कर रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया। और दूसरे दिन जब वह पुनः उसी मार्ग से आया तो वहां पर अप्सराओं का एक झुंड क्रीड़ा कर रहा था। उन अप्सराओं की स्वामिनी ने उस राजकुमार के निकट आकर के कहा, ये राजपुत्र, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हें इंद्रलोक में ले चलूंगी, वहां हम दोनों नंदन वन में विहार करेंगे। राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो? मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हो? मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है, मैं तो अपने पिता का राज्य पाने के लिए तप कर रहा हूं। इतना कहकर राजकुमार यमुना नदी में स्नान करने को चला गया। इधर शनिदेव उस राजकुमार को प्रलोभन दे करके उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने उसका काम पूर्ण करने का मन में निश्चय कर लिया। दूसरे दिन राजकुमार उसी मार्ग से पुनः आया और इस बार उसने देखा वही अप्सरा अपने पिता विद्रुम केतु के साथ उपस्थित थी। गंधर्वराज ने कहा, हे राजकुमार, मुझे पिप्पलेश्वर शिव जी की आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे पिता का राज्य जीत कर लौटा दूं और अपनी रूपवान कन्या का विवाह तुम्हारे साथ संपन्न करा दूं। तुम मेरे साथ चलो, मेरी चतुरंगिणी सेना तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने उसे अपने साथ लेकर समस्त शत्रुओं को पराजित करने के लिए और राजकुमार को सिंहासन पर बैठाने के लिए एक घमासान युद्ध किया। अपनी कन्या का विवाह भी उस राजकुमार के साथ कर दिए। इस प्रकार शनिदेव की व्रत के प्रभाव से राजकुमार की मनोरथ पूर्ण हुए। उसने ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत को मंत्री बनाया तथा स्वयं राज्य का संचालन करने लगा। शनिवार के दिन जो भी मनुष्य शनिदेव का व्रत करता है एवं शनिदेव की कथा सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। निर्धन व्यक्ति को चाहिए कि वह गुड़ चना का भोग लगा करके ही व्रत करे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा को सुने। उसमें कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से
शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, एक कथा यह आती है और दूसरी कथा है राजमंत्री की कथा। चलिए अब उसको भी जान लेते हैं। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके मंत्री ने स्वप्न में देखा, उसके सामने एक देव पुरुष खड़ा होकर के कह रहा है, मैं शनि हूँ, राजा के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूँ। इतना सुनकर मंत्री बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि यदि राजा पर 7.5 वर्ष के लिए शनिदेव आ गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सोचकर मंत्री ने शनिदेव की पूजा और तपस्या की। शनिदेव मंत्री की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के बोले, तुम क्या चाहते हो? मंत्री ने कहा, अगर आपको आना ही है 7.5 के रूप में न आए। तब शनिदेव ने कहा, अच्छा 7.5 महीने के लिए ही आऊंगा। मंत्री ने पुनः कहा, इतना समय भी बहुत है महाराज। शनिदेव ने उत्तर दिया, चलो ठीक है, 7.5 दिन तक तो रहूंगा ही। मंत्री ने अनुरोध किया, महाराज इतना समय भी अधिक है। मंत्री की प्रार्थना को मान करके शनिदेव ने कहा, मैं केवल 2.5 घड़ी के लिए ही आऊंगा। मंत्री ने विनय पूर्वक पूछा, क्या इसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है? शनिदेव ने कहा, मेरा आना अनिवार्य है। मंत्री ने कातर भाव से कहा, अच्छा आपको आना ही है तो मेरे ऊपर आइए, राजा को मुक्त कर दीजिए। शनिदेव ने मंत्री की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसे मंत्री हर राजा को मिलने चाहिए। शनिदेव के आगमन का किसी को पता न लगा। वे 2.5 घड़ी के लिए आ गए। मंत्री केवल पूजन में तल्लीन रहता था। शनिदेव के आगमन के फलस्वरूप किसी ने राजकुमार का सिर काटकर मंत्री के दरवाजे पर टांग दिया। यह खबर जब राजा को लगी तो राजा ने मंत्री को मृत्यु दंड देने की आज्ञा दे दी। मंत्री को पकड़कर वध स्थल पे लाया गया। उधर राजकुमार की अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मंत्री मौन था। वह केवल 2.5 घड़ी बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार की चिता में आग लगा दी गई और मंत्री के गले में फंदा डाल दिया गया। ठीक उसी समय शनिदेव का 2.5 घड़ी पूरा हो गया। राजकुमार चिता पर उठ बैठा, मंत्री के गले का पास निकल गया और इस अद्भुत घटना से सबको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री राजा को दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए। राजा ने पूछा, मंत्री जी यह सब कैसी बात है? मंत्री ने विनम्र होकर के कहा, महाराज यह सब शनिदेव की कृपा थी। उन्होंने राजा से शनिदेव की पूरी कहानी कह सुनाई। महाराज जब शनिदेव की 2.5 घड़ी इतना अनर्थ कर सकती है तो 7.5 वर्ष के फल को तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राजा ने मंत्री के अपूर्व त्याग की सराहना करते हुए शनिदेव को शीश झुकाया और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना की। यह कथा स्कंद पुराण में आती है। सत्य की रक्षा। किसी देश में एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। एक बार उसने अपने नगर में एक बाजार लगवाया। राजा ने दूर दूर के सभी व्यापारियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया। इसके साथ ही राजा ने घोषणा करा दी थी कि जिस किसी भी व्यापारी का सामान नहीं बिकेगा उसे राजा उचित मूल्य देकर के खरीद लेगा, जिससे किसी व्यापारी को क्षति न उठानी पड़े। उस बाजार में एक दिन एक बुद्धिहीन लोहार ने शनिदेव की लोहे से निर्मित प्रतिमा बना करके बेचने के लिए रख दी, परंतु उस मूर्ति का खरीदार कोई भी न मिला। जानबूझकर कौन विपत्ति मोल लेता है। सायंकाल में राजा के कर्मचारी उस लोहार की दुकान पर पहुंचे और शनिदेव की मूर्ति खरीदकर राजा के महल में ले आए। राजा रात्रि में अपने महल में सोया हुआ था। उसने देखा कि एक तेजोमयी नारी मूर्ति उसके शरीर से निकलकर द्वार की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? नारी मूर्ति ने उत्तर दिया, राजन मैं लक्ष्मी हूं। तुम्हारे घर में जब शनि का वास है इसलिए मैं जा रही हूं, क्योंकि हम दोनों एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। राजा ने माता लक्ष्मी को जाने से नहीं रोका। इसके बाद ही एक देव पुरुष निकल करके द्वार की ओर जाने लगे। राजा ने पूछा,
तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वैभव हूं। मैं सदैव माँ लक्ष्मी के साथ साथ ही रहता हूं। जब लक्ष्मी ही नहीं रहेंगी तो मैं कैसे रह सकता हूं? अब वह भी चला गया। इसी प्रकार क्रमशः धैर्य, धर्म, क्षमा, दया आदि गुण भी चले गए, परंतु राजा ने उन्हें प्रतिरोध न किया। परंतु राजा ने कोई भी प्रतिरोध न किया। अंत में सत्य निकल करके जाने लगे। तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? देव पुरुष ने कहा, राजन, मैं सत्य हूं। राजा ने सत्य के पांव पकड़ लिए। देव पुरुष ने कहा, राजन, मैं सत्य हूं। राजा ने सत्य के पांव पकड़ लिए और वह बोला, सत्य देव, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारी रक्षा के लिए ही तो मैंने सबका त्याग किया है। आज तक मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी नहीं जाने दूंगा। मैं सारे संसार को छोड़ सकता हूं, परंतु तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। राजा की बातों से सत्यदेव को निरुत्तर होकर के रुकना पड़ा। बाहर खड़े सभी लोग सत्यदेव के आने की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु बहुत देर व्यतीत होने के बाद भी जब सत्य बाहर न निकले तो धर्म ने कहा, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं वापस जाता हूं। धर्म के वापस जाने के पश्चात दया, धैर्य, क्षमा, वैभव और माता लक्ष्मी सहित पुनः सभी लोग वापस आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, तुम्हारे सत्य पालन से तुम्हारी रक्षा हो गई है। इससे विवश होकर के हम सभी को आना पड़ा। तुम्हारे जैसा सत्यवादी पुरुष कभी दुखी नहीं रह सकता है। राजा के सत्य प्रेम के कारण शनिदेव और लक्ष्मी एक साथ रहने लगी। यह सत्य के अभूतपूर्व प्रभाव का फल है। स्कंद पुराण में एक कथा और आती है, किसान ब्राह्मण की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बहुएं थीं। एक बार श्रावण महीने में शनिवार के दिन वह अपनी छोटी बहू को घर भोजन बनाने के लिए और पूजा की तैयारी पूरी करने का आदेश देकर सभी लोगों के साथ खेत पर चला गया काम करने। उसकी छोटी बहू दानशीला थी। सबके चले जाने के बाद उसके यहाँ शनिदेव कोढ़ी के वेश में आए। उन्होंने बहू से तेल उबटन लगाने को कहा, नहाने के लिए गर्म पानी मांगा और साथ ही साथ भरपेट भोजन भी मांगा। उस बहू ने उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। उन्होंने भोजन करके जूठे पत्तलों को मोड़कर छप्पर में डाल दिया। शाम को परिवार के सभी लोग खेत से लौटकर वापस आए और उन्होंने देखा कि सभी चीजें तैयार थीं, केवल भोजन कुछ कम था। पूछने पर मालूम हुआ कि बहू ने किसी भिखारी को खिलाया है। ब्राह्मण छोटी बहू से असंतुष्ट हो गया। दूसरे शनिवार को उसने बड़ी बहू को घर में रखा और अन्य सभी लोगों के साथ खेत पर चला गया। शनिदेव उसी कोढ़ी के वेश में पुनः आए और पहले की भांति सारी वस्तुओं की मांग रखी। बड़ी बहू ने उत्तर दिया, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। शनिदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वे चले गए। खेत से वापस आकर ब्राह्मण ने देखा कि घर में कुछ भी तैयार नहीं है और भोजन विलुप्त हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं था। तीसरे शनिवार को ब्राह्मण ने मझली बहू को घर पर रखा। उसने भी बड़ी बहू के समान ही व्यवहार किया। शनिदेव ने पहले जैसा ही शाप दे दिया। अंत में चौथे शनिवार को पुनः छोटी बहू को घर पर रखा गया। शनिदेव के आने के बाद उसने पूर्ववत व्यवहार किया। शनिदेव ने भोजन के पश्चात पत्तल को छप्पर में खोस दिया। घर आने पर लोगों ने देखा कि घर में काफी चहल पहल है। रसोई में तरह तरह के व्यंजन, पकवान आदि रखे हुए हैं। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि दरिद्र की अवस्था में अर्थात गरीबी में भी यह सभी चीजें यहाँ पर कैसे आ गईं। बहू ने बतलाया, कोढ़ी के आने पर उसकी कुछ सेवा करके भोजन करा दिया था। ब्राह्मण समझ गया कि शनि देवता आए थे, उन्हीं की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। घर की छानबीन करने पर छप्पर से पत्तल मिले जिसमें हीरा जवाहिरात आदि भरे हुए थे। बहू ने कहा, ये तो उस भिखारी के जूठन है। शनिदेव की कृपा से वे सभी संपत्तिशाली हो गए। मित्रों,
अब हम सुनेंगे राजा दशरथ की कथा। रघुवंशी राजाओं के शासनकाल में एक बार ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि जब शनि कृत्तिका के अंत में रोहिणी को भेद कर जाएगा उस समय 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा। राजा ने मंत्रियों से इस विषय में विचार किया। गुरु वशिष्ठ ने अपने को निरुपाय समझकर राजा से कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। राजा दशरथ धनुष बाण लेकर के शनि से टक्कर लेने के लिए तत्पर हो गए। जब शनिदेव कृत्तिका को लांग करके ज्यों ही रोहिणी पर पहुंचे, तभी राजा दशरथ के वीर वेश को देख करके उनसे प्रभावित हो उठे। शनि ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो भी चाहो वरदान मांग लो। राजा ने कहा, महाराज, आप रोहिणी नक्षत्र पर न जाएं, मैं आपसे यही चाहता हूं। महाराज दशरथ ने शनि स्तोत्र की रचना कर भगवान शनि की स्तुति की। राजा ने प्रार्थना की, शनिदेव ने स्वीकार की और उन्हें शनिवार व्रत की विधि बतलाई, जिसके अनुष्ठान से प्राणियों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा दशरथ ने ही पृथ्वी पर शनि के व्रत का प्रचार किया था। अब आइए जानते हैं कि शनिवार व्रत का क्या महात्म्य है। शनि देवता की विधिवत पूजन और कथा श्रवण करने से प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। शारीरिक व्याधि, निर्धनता, दुर्भिक्ष, राजभय, चोरों का भय आदि उपद्रवों का शमन होता है। इसके अतिरिक्त सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि कार्यों में भी सफलता मिल जाती है। व्यापारियों को, विशेष रूप से जो लोहे का व्यापारी है, तेल आदि पदार्थों का व्यवसाय करने वाले होते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलता है। जिन लोगों पर शनि की खराब दशा चल रही हो, अर्थात शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही हो, उन्हें विशेष रूप से भगवान शनि की नियमित पूजा और कथा श्रवण करना अति आवश्यक हो जाता है। जो लोग प्रमादवश शनिदेव की पूजा की उपेक्षा करते हैं, उन्हें नाना प्रकार के विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। शनिदेव से कुपित हो जाने से मनुष्य का उद्धार होना अत्यंत कठिन है और शनिदेव की शांति के लिए भगवान शिव का अथवा हनुमान जी की उपासना का विशेष महत्व है। साथ ही यदि आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान की भी आराधना कर सकते हैं। अभी जिन देवों की चर्चा की गई, उनकी आराधना करने से शनि की क्रूर दृष्टि का निवारण अल्प काल में ही हो जाता है। अपने सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुसार सभी लोगों को श्री शनिदेव महाराज की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इनकी आराधना करते हैं, उनके कार्यों में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से शनिदेव की प्रीति के लिए और अपने कल्याण के लिए शनि की महादशा हो, शनि का अंतर्दशा हो, शनि का प्रत्यंतर दशा हो, प्राण दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, चाहे शनि की ढैया हो या फिर हो 7.5, इन सभी उपद्रवकारी समय में लाभ मिलता है, कल्याण होता है। और इसके बाद भगवान शनिदेव की आरती करने में निश्चित रूप से किसी न किसी पीपल के वृक्ष को लगा करके उसकी सेवा करने से भी शनिकृत जितने भी अरिष्ट हैं उनसे लाभ मिलता है। मित्रों, मैं हूं विमल और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक अवश्य प्रेषित करिए। आदर प्रणाम स्वीकार करें। श्री शनिदेव जी महाराज कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।